अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है वाइल्ड लाइफ। तो टॉपिक हमारा क्या है आज का? इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो ना, वाइल्ड लाइफ की कितना इम्पोर्टेंस है हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि आज दुनिया में ट्रिलियंस डॉलर खर्च हो रहे हैं इनको बचाने के खातिर। कभी हमने सोचा है कि इतने पैसे खर्च क्यों रहे हैं? इनकी इंपॉर्टेंस है तभी तो हम जैसे खुदगर्ज इंसान भी इसकी हिफाजत करें। देखो ना, दुनिया में सबसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान ही होता है, वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं। आज इंसान इतने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसकी कंजर्वेशन के ऊपर, तो इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस जरूर होगा। इसलिए इनको बचाना बहुत ही जरूरी है। तो आज वाइल्ड लाइफ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है डिटेल के साथ आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। कंसंट्रेशन के साथ आपने सुनना है, क्योंकि ये जो लफ्ज इंपॉर्टेंट जब तक हम ना समझे किसी भी टॉपिक के हवाले से, तब तक हम उसको सही मालूम में उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट जानना बहुत जरूरी है। तो वाइल्ड लाइफ की सबसे पहला हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्या है? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अब देखो ना, जो देहाती लोग हैं, जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, इनका तो ज्यादातर जो गुजारा यही वाइल्ड लाइफ से ही होता है। अब फर्ज करें हम कुछ पुराने सदी की तरफ चले जाए तो पुराने, आज से एक सदी पहले, 2 सदी पहले लोग क्या करते थे? लोग अपना खुराक भी इन्हीं ही वाइल्ड लाइफ से हासिल करते थे। और इनके साथ साथ क्या करते? इलाके में बहुत सारे तरक्की वाइल्ड लाइफ की वजह से होते थे। आज इन बहुत, अब पहले दुनिया बने थे तो उस टाइम पे हमने बार बार यही बात कर रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी कितना थे? 97% था। अब इंसान की आबादी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3% था। आज हम इंसान की आबादी 7 अरब हो चुका है। 7 अरब इंसान की आबादी हो चुका है। इधर देखें तो बायोडाइवर्सिटी कितना लॉस हो रहा है, ये सोचने वाला मुकाम है ना। तो इसलिए इसके इंपॉर्टेंस बहुत है। अब देखो, 10% जो जीडीपी है किसी भी मुल्क का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो बढ़ता है, और वो वाइल्ड लाइफ से ही बढ़ता है जो जीडीपी है। अब अफ्रीका में एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि 250 मिलियन जो डॉलर है वो वाइल्ड लाइफ पे इन्वेस्ट करते हैं सालाना, और 250 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमाते हैं इन्वेस्ट करने के बाद। ये है। दूसरा, इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो फूड्स। देखो ना, मैंने पहले भी बात किया था कि देहातों में बहुत सारे जो आबादी है वो देहातों में रहते हैं, ज्यादातर आबादी। तो इनका फूड कहाँ से हासिल होता है? यही जो वाइल्ड लाइफ से होता है। आज ये नहीं रहेगा तो उनका जो फूड है उसमें बड़े मसले आएंगे, फूड सिक्योरिटी में। तो ये हो गया। तीसरा, एजुकेशनल पर्पसेस। अब देखो ना, दुनिया में कितने इंस्टीट्यूट बने हैं वाइल्ड लाइफ के, इसके हवाले से पढ़ा है, इस पे मुख्तलिफ रिसर्च हो रहा है, मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च हो रहा है, और इसमें वैरायटी भी आ रहा है, दिन ब दिन इसकी वैरायटी बेस्ट होता जा रहा है। और इसमें अच्छे, अगर इन एजुकेशन के जरिए इसका क्या कंजर्वेशन भी साथ साथ हो रहा है वाइल्ड लाइफ की। ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब देखो ना, ये जो वाइल्ड लाइफ क्या करते थे, इन जो सीट है वो डिस्पर्स करते थे, आगे पीछे करने में वाइल्ड लाइफ का हाथ होता है। और क्या करते हैं? पोलिनेशन करता है, एक जो प्लांट्स के दरमियान पोलिनेशन। फर्ज करें एक बर्ड्स या एक इंसेक्ट किसी जो फ्लावर के ऊपर बैठा, और वहां से माइग्रेट करके किसी दूसरे एरिया में चला गया, तो वो सीट वहां किसी दूसरे फ्लावर में होगा। तो इस तरह पोलिनेशन भी डिस्पर्स होगा और सीड भी आगे पीछे डिस्पर्स हो गए। एक माहौल के अंदर क्या होता है? एक वैरायटी आता है, बेहतरीन टाइप का वैरायटी आता है ये वाइल्ड लाइफ की वजह से। इसके बाद हम आते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जितना स्पीशीज ज्यादा होंगे, जितना वाइल्ड लाइफ ज्यादा होंगे, उतना ही इकोसिस्टम में क्या होगा? एक डाइवर्सिटी आएगा। ये एक हेल्थी इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा जितना हमारे पास वाइल्ड लाइफ की आबादी ज्यादा होंगे। इसको हम अच्छे मानों में इसकी कंजर्वेशन करेंगे तो इकोसिस्टम डाइवर्स होगा, डाइवर्सिटी आएंगे इकोसिस्टम के अंदर। एक होता है फूड चेन बैलेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ। फूड चेन बैलेंस की बात करें तो फर्ज करें हमारे पास भेड़िए की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो भेड़िए की आबादी बढ़ेगा तो क्या करेगा? हर्बेशियस जितने भी जो स्पीशीज है उसको भेड़िया खा के उसको खत्म करेगा। या भेड़िए की आबादी बिल्कुल ही खत्म हो गया तो क्या होगा? हमारे पास हर्बेशियस स्पीशीज, फॉर एग्जांपल हमारे पास डीर हो गया, मार्खोर हो गया, एबेक्स हो गया, इनकी आबादी बढ़ने से क्या होगा? और ग्रेस होगा हमारे रेंज लैंड में, और ग्रेस होगा। और हमारे जो लाइव स्टॉक जो ग्रे रेंज लैंड में उधर ग्रेजिंग करते थे, ये भी अफेक्ट होगा, डायरेक्टली ही इफेक्ट होगा ये।
और हम इंसान के लिए क्या होगा, हम इंसान जो लाइफ स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, हमारा जो इकोनॉमिक है वो वीक हो जाएगा। तो इकोनॉमिक भी लिंक करता है और यहाँ पर क्या करते हैं, फूड चेन भी डिस्टर्ब होता है एक स्पीशीज का ना होने की वजह से। एक स्पीशीज दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा तीसरे के ऊपर। एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो बहुत सारे स्पीशीज उसके साथ साथ एक्सटिंक्ट होते हैं, या उसका फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब होता है, या उसका फूड चेन डिस्टर्ब होते हैं, वो पूरा बैलेंस डिस्टर्ब होके वो क्या होता है, एक्सटिंक्ट होने में हाथ होता है। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस था। अब कहते हैं कि वाटर शीट मैनेजमेंट। अब वाइल्ड लाइफ पे आते हैं तो वाइल्ड जो प्लांट्स है वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद क्या होगा, प्रिसिपिटेशन होगा, प्रिसिपिटेशन के बाद स्नोफॉल होगा, कुछ माउंटेन्स एरियाज में स्नो केव्स बनेंगे, वहां से मेल्ट होके मुख्तलिफ स्ट्रीम्स हो गया, रिवर्स के शक्ल में नीचे की तरफ फ्लो करेगा, नीचे से वो दोबारा इवापोरेट होकर ऊपर जाएगा, फिर प्रिसिपिटेशन होगा। तो वाटर साइकिल बैलेंस होगा वाइल्ड लाइफ की वजह से। अब एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब देखो ना, जो वाइल्ड लाइफ हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, फूड है, मीट हो गया, इसके अलावा हम बात करें तो लेदर्स हो गया, टिम्बर्स हो गया, उसके बाद और भी क्या है, मेडिसिन वगैरह। ये तमाम इसका रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब एक होता है रिक्रेशनल वैल्यूज। अब हम रिकरेशनल वैल्यू की बात करें तो देखो ना, आजकल जितने भी जो टूरिस्ट आते हैं वो वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आता है, या वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं दूर दराज से। तो रिक्रेशनल वैल्यू सियाहत के लिए भी वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इलाके की ब्यूटी के लिए एस्थेटिक वैल्यूज भी, वाइल्ड लाइफ एस्थेटिक वैल्यू भी देता है हमें। एस्थेटिक वैल्यू किसे कहते हैं, इलाके की खूबसूरती में मजीद चार चांद लगाते हैं। इलाका खूबसूरत होगा, वहां पर टूरिज्म अट्रैक्शन होगा। ब्राजील जो कि दुनिया में फॉरेस्ट एरिया ज्यादा कवर करने वाला मुल्क है, और कीनिया, ये दोनों ममालिक में क्या होते हैं, ये टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। तो उनमें वाइल्ड लाइफ की अगर कंजर्वेशन सही से ना करे तो वहां कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, इनका इकोनॉमिकल वैल्यू गिर जाएगा, इनका जो जीडीपी है वो भी दिन ब दिन गिरते जाएगा। अगर इसलिए जो वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सारे ममालिक का जो इनकम में जो हाथ है वो किसका है, वाइल्ड लाइफ का है। और इलाके की, मुल्क की, और किसी भी एरिया का जो क्या कहते हैं खूबसूरती और टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम बात करें तो स्पोर्ट्स गेम्स, जैसे हमने सुनता है गेमिंग एनिमल्स। गेमिंग एनिमल्स जिसमें मालखोर, आइबेक्स, स्मॉल लेपर्ड वगैरह होते हैं, इनको क्या करते हैं, बाहर से कोई सियाह आते हैं या बाहर से कोई गेम करने के लिए कोई आदमी आता है, उसको मार देता है, उसके बदले में कम्युनिटी को पैसे देते हैं। ऐसे जो गेम्स कहाँ करते हैं, चेस वगैरह में करता है, वहां पे कम्युनिटी को भी प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होते हैं, दोनों को प्रॉफिट होता है। इसलिए वो भी क्या करते हैं, ये गेमिंग, इसकी इंपॉर्टेंस है, गेमिंग वैल्यूज इसको कहते हैं। इसके बाद हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये वाइल्ड लाइफ हमें क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी सर्विस करता है, सर्विस की हम बात करें तो हमें फूड प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप का, जिसमें क्या हो गया, जो फ्रूटिंग प्लांट भी हो सकते हैं वाइल्ड में। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ जॉब्स प्रोवाइड करता है। कहते हैं कि अफ्रीका में एक एनजीओस 8,000 क्या करता है, जॉब्स प्रोवाइड करते हैं सालाना। उसके बाद 250 मिलियन जो कम्युनिटी के लिए प्रॉफिट देता है सालाना। अब देखो ना, जॉब्स की हम बात करें तो दुनिया में वाइल्ड लाइफ का कितना एनजीओस है, WWF वगैरह हो गया, UNFCCC हो गया, IUCN हो गया, इनमें कितने लोगों के लिए जॉब दिए होंगे। इसके अलावा कई दूसरे भी एनजीओस है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिला के तो पूरा दुनिया में लोगों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देता है क्या, वाइल्ड लाइफ। इसके साथ साथ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो मेडिसिन की इतनी इंपॉर्टेंस है, कहते हैं कि 80% जो मेडिसिन कहाँ से आता है, वाइल्ड लाइफ से आता है। अब देखो ना, जो हर्बेशियस प्लांट हम कहाँ से हासिल करते हैं, वाइल्ड एरिया से लाके किसी इंडस्ट्रीज में ले जाके वो उससे मेडिसिन बना जाता है, जिसमें डिस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, पेनाडोल्स वगैरह हो गया, ये तमाम जो दवाई बनाते हैं। इसके अलावा ड्रग्स भी बनाया जाता है, इससे मुख्तलिफ टाइप के ड्रग्स बनाते हैं। 40% ड्रग वाइल्ड लाइफ से आता है। इसके साथ साथ कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल कर सकता है अगर हम इनके अच्छे मानों में इसकी कंजर्वेशन करें। वो किस तरह कर सकता है, वो इस तरह कर सकता है कि हमारे पास जो वाइल्ड प्लांट्स है वो क्या करता है, वो कार्बन को एमिट करता है सबसे पहले, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। करने के बाद क्या करता है, जो आजकल जो क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। तो वो गैस हमारे जो एटमॉस्फेयर में फ्री है, वो अगर हम वाइल्ड लाइफ के, वाइल्ड प्लांट्स की सही मानों में उसकी
कंजर्वेशन करेगा तो वो क्या करेगा, वो उसको एमिट करेगा, कार्बन को एमिट करने के बाद जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल भी कर सकता है। अगर इसकी जो वैरायटी को हम दिन ब दिन बढ़ाते जाए, इसकी आबादी को हम बढ़ाते जाए वाइल्ड प्लांट्स की, तो क्लाइमेट चेंज भी में ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स, ये जो वाइल्ड लाइफ है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, जो वाइल्ड लाइफ के डिफरेंट रॉ मटेरियल में उनके बोन से हम बहुत सारे इंडस्ट्रीज में ले जाके चीज़ें बनाते हैं। बोन्स हो गया लेदर से बनाते हैं। इसके अलावा इसका जो खाद हो गया, उसका बाल वगैरह को काट के उससे मुख्तलिफ क्या बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल क्या बनाते हैं हम, उसके जो लेदर से शूज वगैरह बनाते हैं, कोट और जैकेट्स वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा उसके जो खाल से हम क्या बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, पेस्ट कंट्रोल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पेस्ट कंट्रोल। हमारे जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में जो पेस्ट लगता है, लग के वो क्रॉप या कोई चीज को डैमेज करता है, तो सबसे पहले उसको कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करते हैं। वो बायोलॉजिकल मेथड में क्या आते हैं, वाइल्ड लाइफ को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग बर्ड जो कि इंसेक्ट को क्या कहते हैं, खाता है। जो इंसेक्ट की वजह से, जो उसकी पेस्ट की वजह से जो वहां पर जो बीमारी स्प्रेड हुए थे, डिजीज स्प्रेड हुए थे, वो सॉन्ग बर्ड उसको खा के खत्म करेगा, तब जाके पेस्ट कंट्रोल हो सकता है बायोलॉजिकली। इसके बाद क्या करता है, स्पाइडर। स्पाइडर मॉस्किटो को खाता है। मॉस्किटो की आबादी ज्यादा बढ़ गया तो वो भी पेस्ट स्प्रेड करेगा। उसके अलावा के बाद क्या होगा, वहां पर जो डिजीज स्प्रेड होगा, वो डिजीज से ये स्पाइडर मॉस्किटो को खाएगा, तो वो डिजीज भी साथ साथ कंट्रोल होगा। अब कहते हैं कि रिसर्चर कहते हैं कि एक स्पाइडर 300 मॉस्किटोस को खाता है सालाना। यह था इसके एक वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस। पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो इसके अलावा कई और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंस का मैं एक एग्जांपल से आपको सही मानूं में समझा दूंगा। आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, मिलियन साल पहले लोगों के जो डेथ रेट थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा थे। उस वक्त लोग 600, 700, 800, 900, 1000 साल जीते थे। तो ये क्या थे, ये वाइल्ड लाइफ की बदौलत ही थी। आज क्या हो रही है, हम 60 साल में मर रहे हैं, उससे पहले हार्ट अटैक के हो रहे हैं, किस्म किस्म के बीमारियां फिर रहे हैं। इन सब के जो वजूहत क्या है, हमने वाइल्ड लाइफ को ओवर यूज किया है, ओवर हंटिंग किया है, ओवर फिशिंग किया है। उसके बाद जो प्लांट को ओवर हार्वेस्ट किया है, जो मेडिसिनल प्लांट है उसको भी हमने ज्यादा से ज्यादा यूज करके इनको खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप ये वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारा वीडियो को आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिले। अस्सलाम वालेकुम।